देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। बिलाखिर धांधली, हॉर्स ट्रेडिंग, इस तरह के इल्ज़ामात के बीच, इस तरह की सदाओं के बीच सेनेट के इलेक्शन फाइनली हो गए। इलेक्शन जैसे भी थे, लूले लंगड़े, हॉर्स ट्रेडिंग ज़्यादा या कुछ भी, लेकिन बैर कैफ बहुत सारी सियासी जमातों को इसमें खुल खेलने का पूरा मौका मिला। ये वो इलेक्शंस हैं कि जिसमें मुताद्दिद एजाज़ात पाकिस्तानी स्टाइल की जमहूरियत को, जिसे मैं अक्सर मौरूसियत का ताना देता हूँ, उसे हासिल हुए। इसमें एक मफरूर सेनेटर को, मफरूर शख्स को, जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना था, जो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पेरोल पर यानी अपनी ज़मानत पर था, और जिसे बिस्तर मर्ग ने ऐसा पकड़ लिया था कि कोई भी उसकी दवा नहीं कर पा रहा था। लेकिन क्या सेनेट इलेक्शन थे, ऐसी शिफा नसीब हुई हज़रत को कि सेनेटर बन गए। कुछ ख़वातीन थीं, कुछ और अफराद थे कि जिन्होंने दोहरी शहरियत के मज़े भी लूटे, और चूँकि पाकिस्तान में जमहूरियत का बोलबाला है और जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है, और ज़रूरी है कि ये इंतकाम पाकिस्तानी अवाम से उस वक्त तक लिया जाए जब तक उनका दम न निकल जाए, इसलिए उन तमाम ख़वातीन और हज़रात को भी सेनेट में मुंतखब कर लिया गया। नून लीग का चेयरमैन सेनेट आने वाला है या पीपल्स पार्टी का? हर जमात अपनी जगह अपनी अपनी, जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल सेटिंग में लगी हुई है। किसकी सेटिंग कामयाब होगी? जरदारी साहब के चांसेस ज़्यादा हैं। वज़ीर आला सिंध जो हैं वो भी, उन्होंने जा कर के MQM वाले भाइयों पर हाथ रख दिया है। दूसरी तरफ ये MQM वाले भाई बहादुराबाद वाले हैं। PIB वाले भाइयों की जो नंबर लॉटरी लगी है वो मुशाहिदुल्लाह साहब, मुशाहिदुल्लाह ख़ान और गवर्नर सिंध, उन्होंने जा कर के उनके आंसू वगैरह पोंछे हैं और गालिबन कोई मामलात तय पाए हैं। इसी असना में इमरान खान साहब ने वो कर दिया जिससे उन्हीं की तवक्को की जा सकती थी कि वही कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा, जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल ब्लंडर, ये मैं कह रहा हूँ, अभी इसकी तस्दीक हो जाएगी या तरदीद, इमरान खान साहब के सिवा शायद और कोई कर नहीं सकता था। एक तो ज़िंदगी भर उन्होंने नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के उयूब गिनवाए, पता नहीं वो थे उनमें या नहीं, ये इमरान खान साहब को पता है। लेकिन उसके बाद अपनी जीत का क्रेडिट अपने 13 के 13 जो लोग हैं वो ले जा करके और वज़ीर आला बलूचिस्तान के दामन में डाल दिए, या यूँ कह लीजिए कि जरदारी साहब के दामन में डाल दिए, क्योंकि बहरहाल दो अलग अलग बातें नहीं हैं। इसी तरह के कुछ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए, अपने मेहमानों के सब्र को आजमाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हुक्मरान जमात से डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपका मशकूर हूँ सर। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी से भी हमारे साथ यकीनन कोई ना कोई हस्ती मौजूद होगी, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। कोशिश करते हैं कि पीपल्स पार्टी का वर्जन भी लिया जा सके। लेकिन डॉक्टर साहब, रमेश साहब, सर ये मुझे बताइएगा, ये जो पाकिस्तानी स्टाइल जमहूरियत है, आप अभी से मुस्कुराना शुरू हो गए सर, अभी तो पहली बॉल ही नहीं फेंकी मैंने, ये दोहरी शहरियत वालों को भी आप लोगों ने लॉटरी लगवा दी। इसके अलावा एक मफरूर शख्स भी सेनेटर बना दिया। सर मेरे नामा अमाल में क्या स्याही थी? मैं अपना CV आपको व्हाट्सअप कर दूं? नूरुल आरफीन साहब, मैं आज आपकी कुछ बातों से मुतफिक हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर जो चीज़ें, जो खिलवाड़ हो रहे हैं और सेनेट इलेक्शन जो हुए हैं, मुझे खुद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ताज्जुब है। और मैंने, आपको पता है कि 22 फरवरी को इस सेनेट के हवाले से मैंने कॉलम भी लिखा था, और ये खदशा जो अभी 3 मार्च को हुए हैं वो मैंने 22 सितंबर को लिखा था, 22 फरवरी को, कि ये चीज़ें हो रही हैं। और आज कल 2 दिन से जो गेम चल रही है, और जो सियासत एक इबादत समझा जाता था, सियासत एक नज़रिया समझा जाता था, सियासत एक खिदमत समझी जाती थी, मगर वो सियासत जो मुझे देखने में आ रही है, जिस किस्म की बार्गेनिंग देखने में आ रही है, कहीं पे कराची पैकिंग नज़र आ रही है, कहीं पे फ्यूचर पॉलिटिक्स नज़र आ रही है, और कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे 3 साल का जो एक अच्छे इक़दार, अच्छे जो है वो अखलाक वाला बंदा रज़ा रब्बानी के लिए नेगेटिव रिमार्क्स आ रहे हैं। मैं बहुत डिसाइडेड हूँ ऐसी सिचुएशन के अंदर कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मगर अब भी जिस वक्त अभी आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त मोड़ ऐसा खड़ा हो गया है जहाँ पे जिसने जो पत्ते खेले वो सारे पत्ते फैल हो चुके हैं। अब एक नया पता फिर बिलावल भुट्टो जरदारी बीच में अभी आ गया है। अब आपको नया कोई रुख नज़र आएगा, वो थोड़ी देर में आप रात को या देखोगे या कल सुबह देखोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यास आ रही थी। और मैं समझता हूं कि मियां साहब ने जो पहला पता खेला वो बहुत अच्छा था, रज़ा रब्बानी के हवाले से, कि कम सेनेट के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क चीज़ें हुई वो कम से कम नहीं होती।
सर अगर आपको ऐसा लगता है, बावजूद इसके कि आपने अपनी इंतहाई मसरूफियत के बावजूद भी मेरे लिए वक्त निकाला, इसके लिए मैं और मेरी 7 नस्लें आपकी मशकूर ममनून हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे चौरंगी घुमा के इसहाक डार साहब वाला सवाल गोल कर देंगे तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। अभी मैं जा रहा हूं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के पास, और उसके बाद जब उनसे वापस आऊंगा तो पीपल्स पार्टी से पहले मैं आपसे इस बात का जवाब लेने का तमन्ना ही होगा कि इसहाक डार साहब को जो शिफा नसीब हुई है इसके पीछे कौन सा डॉक्टर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मैम, ये मुझे बताइए, इमरान खान साहब ने क्या कसम खाई हुई है कि ब्लंडर्स दर ब्लंडर्स, क्या वजह है कि जरदारी साहब के जिंदगी भर उयूब और नकाइस गिनवाने के बाद महज हुब्बे अली में नहीं बल्कि बुग़्ज़ मुआविया में जा करके वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ बैठ गए और वहां उनको अपने सारे जो है वो पत्ते उनके साथ शो करा दिए, क्या वजह है? ये मेरा ख्याल है ये इस तरह आपका कहना जो है वो ठीक नहीं है। अगर आपने ये सोचा है कि इमरान खान साहब ने ये अकेले ही डिसीजन ले ली है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सब मशावरत के साथ हुआ है, हम सब इस मशावरत में शामिल हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि हमने बलूचिस्तान से अगर ये कहा है कि आप सेनेट का चेयरमैन बलूचिस्तान से ले और हम बलूचिस्तान वालों को सपोर्ट करने को तैयार हैं, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है जो हर वक्त महरूमी बलूचिस्तान के प्रोविंस को महसूस होती है, क्या हम लोग कोई जिम्मेवारी नहीं उठा सकते कि भाई उनकी महरूमी ख़त्म करके और किसी तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएं ताकि वो भी अपने आप को महसूस करें कि उनकी जो महरूमियां हैं अब तक, अब जब वो सेनेट में आएंगे एज अ चेयरपर्सन तो उम्मीद रखते हैं कि हम इंशाल्लाह वो अपने बलूचिस्तान की तरक्की के बारे में मैम जो भी सेनेट में आएगा के बारे में भी अच्छा बेसिकली 2 बैसाखियां मुयस्सर आएंगी, एक इमरान खान और दूसरे आसिफ अली जरदारी। एक कंधा तो इमरान खान हो गए ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि जिस जरदारी के साथ उन्होंने वो पेडिस्टल शेयर नहीं किया जिसपे मौलाना कंटेनर खिताब फरमा रहे थे, अब अचानक क्या ऐसी आफत आ गई थी कि उनके साथ जाके खड़े हो गए? नहीं, हमने बिल्कुल नहीं, आप देखिए जरदारी साहब की तो बाद में मुलाकात हुई, हमारी तो पहले मुलाकात हुई। और मैं आपको क्लियर कर दूं इस बात को कि अगर सेनेट का चेयरपर्सन जो है वो बलूचिस्तान का होगा तो हम सपोर्ट करेंगे, वरना आपको मैं पूरे दावे से कह रही हूं कि अगर पीपल पार्टी का हुआ तो हम हरगिज सपोर्ट नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट देम। हम सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे सूबे जिनके साथ बहुत ज्यादती हमेशा हुई है उनका साथ देने के लिए हम खड़े हैं। और मैं खुद इस बात पे जाती तौर पे यकीन रखती हूं कि खान साहब ने बहुत अच्छा किया, हमने सबने सपोर्ट किया। जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो हम सारों ने कहा, सबने लब्बैक कही, हमने कहा जी बहुत अच्छा कदम है, आप जरूर सपोर्ट करिए। मैडम यही तो नून लीग में होता है तो फिर उसे खुशामद कह दिया जाता है, यही तो पीपल्स पार्टी में होता है तो उसे मौरूसियत का ताना दिया जाता है। लेकिन बहरहाल यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान पीपल्स पार्टी के वर्जन के लिए पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नवाब वसान गालिबन। नवाब साहब लाइन पे हमारे साथ, राइट। अच्छा सर, जब तक नवाब साहब आएंगे तब तक मैं आप ही से मुखातिब हो जाऊं। रमेश साहब, सर इसहाक डार साहब पे आइएगा, ये अचानक जो इन्हें गैबी शिफा नसीब हुई है इसकी वजह क्या है सर? ये तो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल से पूछें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो है वो उस चीज़ की इजाज़त दी है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी पढ़े लिखे बंदे बैठे हैं और एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में से गुजर के गए। नहीं, पढ़ा लिखा तो रावण वार भी था सर, साहब नहीं 400 विकेटें लेके गया, मगर उससे उसका जवाब आप पूछ लें। अभी नवाब हसन को आप लाइन पे ले रहे हैं, उससे जवाब पूछ लें, मगर इसका जवाब आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल से पूछ लें कि उन्होंने किस प्रोसेस के तहत जो किया है। और मैं समझता हूं कि समझदार हैं और उन्होंने जो किया है वो कानून के मुताबिक किया है, तो कानून के मुताबिक जो फैसला होता है। मगर अभी बात हमें हो रही है सेनेट चेयरमैन की, जो मेरी बहन यास्मीन साहिबा जो है मैं उसकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, सोबर और हैं और बहुत ही रेस्पेक्टेबल तरीके से बात करती हैं। बात यह है कि इमरान खान ने कल जो बात की थी बजुंजो साहब के साथ और उनको एक मैंडेट दे दिया कि आपके पास ये मेंबर हैं, अब आप 13
हमारे मेंबर हो गए, 7 आपके हैं, अब आप जाने, आपका काम जाने, आप हैं मेजॉरिटी में और आप जाके अब बार्गेनिंग करें। मगर ये नहीं कहा था कि आप पीपुल्स पार्टी को नहीं दें। ये डिसीजन इनका आज चेंज हुआ है पीपुल्स पार्टी का, कुछ इंटरनली कुछ जो है वो कुछ आई है ऑब्लिगेशन जिसकी वजह से ये चेंज हुआ है। मैंने इसी वजह से ही आपको कहा कि अब सारा सिनेरियो चेंज हो रहा है। अभी चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि मैं मियां नवाज शरीफ से भी मिलूं, और बिलावल साहब कह रहा है कि मैं रजा रब्बानी साहब को जो है वो उनको राजी करके जो उसी ख्वाहिश के ऊपर लेके आऊं, क्योंकि इस वक्त सारी सिचुएशन जो है वो दोबारा मियां साहब की गोद में पड़ गई है और मियां साहब के साथ इस वक्त मेजॉरिटी खड़ी है। इस वजह से ये सोच रहे हैं कि अब किस तरीके से हमने जो इतनी बड़ी बातें की वो किस तरीके से बचा सकें। तो मैं समझता हूँ कल का दिन बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे जो नज़र आ रहे हैं, मैं तो समझ गया हूँ कि अब चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा। अब ये क्या सारा ही मुझे, मैं एक रेस्पॉन्सिबल बंदा ये नहीं कर सकता हूँ, मगर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आसिफ साहब के पत्ते जो है वो मेरे ख्याल में नहीं चले इस मरतबा। होशियार सियासतदान है, मगर पहली गलती उनकी ये थी कि जो एक क्रेडिबल बंदा था, अच्छा कारकुन था पीपुल्स पार्टी का, रजा रब्बानी जो मोहतरमा का साथी था, उसके बारे में ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपसे इजाजत लेके मैं नासिर साहब की तरफ जाऊंगा। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। नासिर शाह साहब मेरे बड़े भाई हैं, इस बारे पूरा टाइम मेरा उनको दो। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आरफीन बात कर रहा हूँ, कैसे मिजाज है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये एक स्टेटमेंट मेरे पास है, बड़ा संजीदा मौजू है, लेकिन पता नहीं रमेश साहब क्यों जो है वो इस पर मुस्कुराए जा रहे हैं। स्टेटमेंट बता रहा है पीपल्स पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम गलत है। जमीर की आवाज के मुताबिक पार्टी को वोट देने वालों पर फ्लोर क्रॉसिंग का इतलाक नहीं होता। आपके ख्याल में ये रमेश साहब क्यों इतने बदगुमान हुए हैं कि इस बात पर यकीन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि पीपल्स पार्टी बात नहीं की इस इशू के ऊपर? हद से बिल्कुल रहा हूं, मगर बात नहीं की क्योंकि नासिर शाह बैठा हुआ है, इस वजह से वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं तो मुझे कोई कंधा तो लेने देना आप। जी नासिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आरफीन भाई, इशू ये है कि ये स्टेटमेंट या जो भी सिलसिला आ रहा है, ये जो हालिया इलेक्शन और खास तौर पर ये जो सिंध में सेनेट के इलेक्शन हुए, इसी लिहाज से आप कह रहे हैं ना? जी जी। देखिए, इसमें इशू ये था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो मुंतशिर कौमी मूवमेंट बन चुकी है, और फिर उनके जो सिलसिले सामने आए और फिर आपने देखा कि आखिरी दिन, एक दिन पहले वो इस्लामाबाद से जो दोनों रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ की, तो उस पर भी सब लोगों को मुख्तलिफ इशूज थे। फिर सारा इशू ये था कि ज्यादा मसला सबने देखा कि कामरान तिसोरी साहब की वजह से हुआ। हालांकि कामरान तिसोरी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके लिए बड़ा एहतराम है, लेकिन वो सबने देख लिया कि जी उनकी वजह से सारा इशू हो रहा है, और फिर वो भी कैंडिडेट बन के आए। इसी वजह से लोगों ने जाहिर है उनको वोट नहीं दिया, और वो समझ रहे थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसमें इतना बड़ा उनका सिलसिला चल रहा था, आगे ही वो अगस्त वाली तकरीर जो थी इल्ताफ की, उसकी वजह से परेशानियों में थे। अच्छा सर, एक बात और भी ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वजीर आला सिंध ने अलग एक हाथ रख दिया है, जाकर के सियासी दस्ते शफकत रख दिया है PIB बहादुराबाद पर, और गवर्नर सिंध जो हैं उन्होंने रुख किया है PIB का। तो आपके ख्याल में ये आसिफ अली जरदारी साहब की गिवन लाइंस पर काम हो रहा है, या ये जमहूरियत के फरोग के लिए मुत्तहिदा बहादुराबाद को एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे करके और उसकी तायद मांगी जा रही है? देखें, उसमें एक जो चीज है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सेनेटर इस वक्त किसके पास ज्यादा है, बहादुराबाद के पास है या PIB के साथ है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहब या उनके साथ जो डेलीगेशन किया था, यही इल्म में आया है, हमारी नाकिस इल्म में ज्यादा सेनेटर्स जो हैं वो बहादुराबाद के ग्रुप के पास हैं। अब ग्रुप कह लें या उन्हीं का, पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने क्या ऐलान किया है, किसको उन्होंने ज्यादा अहमियत दी है और किसको कहा है कि यही इसकी बागडोर संभालेंगे। तो इस लिहाज से CM साहब वहां गए हैं, और अगर वो जाना पड़ा फारूक भाई के यहाँ तो वहां भी वो जाएंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
नहीं, इसमें हर्ज बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ ये हैरत हो रही थी कि जब जरूरत पड़ती है तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होता है, जब जरूरत पड़ती है तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वतन दुश्मन वतन दोस्त जमात होती है, जब जरूरत पड़ती है तो माथा चूमा जाता है, जाकर के एक दूसरे से गले मिलते हैं, बगलगीर होते हैं, गुलाब की पत्तियां एक दूसरे पर निछावर होती हैं, और जब जरूरत नहीं होती तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। अब अचानक से ये लोगों को जो इस्तेमाल करने का शुभ ख्याल किसी के दिमाग में आया है, तो मुझे सिर्फ इस पे हैरत हो रही थी। लेकिन बहरहाल आप मेरे साथ रहिएगा काइंडली। मैं यास्मीन राशिद साहिबा के पास जाऊं। मैम, ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब ने आउटराइटली जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस धुआंधार किस्म की और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे लोग भी बिके हैं। हालांकि अव्वल तो मुझे समझ में नहीं आया इमरान खान साहब ने ये क्यों किया। अगर ऐसा हुआ भी था तो मेरा ख्याल है कि अंडर द कारपेट ही चीज़ें कुछ अच्छी लगती हैं। उसके बाद ये सामने आई खबर बता रही है कि सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग, पीटीआई के 15 अरकान मुलव्विस, बिकने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं, इमरान खान। और दूसरी खबर बताती है कि हुकूमत गिरने और बगावत का खतरा, पीटीआई का बिकने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई ना करने का फैसला। तो या तो तोप नहीं खरीदनी थी, और या अगर तोप चलानी थी तो अपनी तरफ करके नहीं चलानी चाहिए थी, वो दूसरी तरफ मारना चाहिए था। क्या कहेंगी? देखिए, मैं आरफीन, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो बात सारी कर रहे हैं हम लोग, चाहे यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हुई हो या कहीं और हॉर्स ट्रेडिंग हुई हो, ये मेरा ख्याल है इतनी गलत बात है कि आप ये बताइए कि दी हाईएस्ट हाउस जो हमारा है, जहाँ एवरीबडी लुक्स अप, वहाँ अगर लोग इस तरह बिकते हैं तो इससे अफसोसनाक बात कोई और हो सकती है। इमरान खान ने कम से कम ही हैज़ द गट्स टू से कि जी आप डायरेक्ट इलेक्शन करवाइए। ये सारे लोग जो इलेक्ट होके आते हैं सेनेट के अंदर, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आए। क्या जरूरत है कि सियासी पार्टियां जो है उनको इलेक्ट करके आए? डायरेक्ट इलेक्शन से लोगों को आना चाहिए। उन्होंने ने सजेशन दी थी कि हाथ उठा के कम से कम विजिबिलिटी तो हो कि कौन किसको वोट डाल रहा है। मकसद ये है कि ये काम खुद ये नून लीग वालों ने नहीं होने दिया। वजह ये होती है कि वरना ये मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। अभी कल मिसेस एक प्रोग्राम के अंदर बार बार इनकी एक खातून कहती थी, सवाल पूछिए कि जी सरवर चौधरी ने कैसे वोट खरीदे। मैंने तो कहा कि बीबी, काश कि आप बताएं हमें कि पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में कैसे खरीद लिए। आप हमारा जवाब दे देंगी तो आपको भी शायद अपना जवाब मिल जाएगा। है तो अगर मैडम बात जब होती है उसूलों की, नजरियात की, तो बहुत अच्छा लगता है इस किस्म की खुशगुमानियों में मुब्तला होना। लेकिन दूसरी ही खबर मेरे सामने मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली रजा हयात हिराज पीटीआई में शामिल। ये सारी चली हुई तोपें, सारे चले हुए कारतूस, सारे पुराने चावल जो चोला बदल के कभी काफ लीग, कभी नून लीग, कभी शीन लीग, कभी मीम लीग, और अब जाकर के पीटीआई। ये आप मुझे बताइए ये किस किस्म की तब्दीली है? बताइए कि नहीं, आप देखिए, गलत बात ये ना करिए। किस किस्म की तब्दीली है? तब्दीली इसलिए मैं इसको कहती हूं कि आज से पहले कितनी दफा आपने देखा कि करप्शन के बारे में इतना शोर मचा हो? आपने कितनी दफा सुना कि ये जो आज हम ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, कितनी दफा इससे पहले कोई बात हुई है? अगर मैं इंपॉर्टेंट ये चीज है सियासतदान बात ही तो करते हैं, काम कहां करते हैं? मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि वो एक सियासतदान जो मुशर्रफ के साथ था, वो फिर चोला बदल के नवाज शरीफ के साथ रहा, वो अब इमरान खान के दस्ते शफकत पे बैत कर रहा है, तो वो क्लियर कैसे हो गया? वो कैसे पीर हो गया? वो कैसे बुजुर्ग बन गया? देखिए जी, इंपॉर्टेंट ये चीज है, किसी भी सियासी पार्टी में कोई सियासतदान आना चाहे, आप क्या उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे कि आप हमारी पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते? ऐसे तो कहीं भी नहीं होता। इफ समबडी वांट्स टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी तो ज्वाइन कर ले। मैडम, अगर कल वो सुल्ताना डाकू कब्र से निकल आए और वो कहे इमरान खान के साथ जलसे में जाना चाहता हूं, तो इमरान खान ले जाएंगे उसको? आप नहीं, मुझे ये बताइए कि हीरज साहब जो हैं वो सुल्ताना डाकू अगर हैं तो फिर तो बड़ी ज्यादती हमने की है। नहीं, बहरहाल ये तोहमत नहीं लगाई। मैडम, आपके जवाब के साथ ही वक्त हुए प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। नवाब वसान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नवाब साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, मैं ज़रा डॉक्टर रमेश कुमार से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। आप ज़रा मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। रमेश साहब, सर ये मुझे बताइएगा, MQM के बारे में पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ अरसे में जो गुलफशानियाँ की हैं तमाम सियासी जमातों के लोगों ने,
वो सबके सामने, वो सबकी याददाश्तों में महफूज है। उसके बावजूद भी गवर्नर सिंध को क्या जरूरत पड़ी थी, गवर्नर जो कि एक आईनी होता है, उनको क्या जरूरत पड़ी थी मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फारूक सत्तार के साथ जाके खड़े हो गए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी? फारूक सत्तार के दामन में है क्या जो तलाश करने गए थे वो? नूरुल आरफीन, मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे अफसोस होता है कि चाहे हमने एमक्यूएम के बारे में बात की, चाहे पीपल्स पार्टी ने बात की, चाहे इमरान खान ने जो बात की, मगर लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए शाह महमूद साहब चले गए। आज अगर हमारी ज़रूरत हो गई है तो हम चले जाते हैं, चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत होती है तो वो मैंने इस वजह से कहा था कि सियासत के अंदर जो नज़रिया हो गया था, नज़रिया था सियासत एक इबादत थी, सियासत एक खिदमत थी, वो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अब सियासत एक बार्गेनिंग हो गई है। अब ये जो गेम चेंज हो गई है, उस गेम के अंदर यही आपने जो बात की, मैं उस चीज़ को इंडोर्स करता हूँ। और मेरी बहन यास्मीन भी बैठी है, बहुत ही अच्छी नेक हमारी बहन है। मगर मैं खान साहब, या तो आप जिसको गाली दो उसके फिर वापस अल्फाज खुद वो नहीं लो। आपने जिस लोगों को करप्ट का कि इन लोगों के खिलाफ करप्शन के केस है, उसको आपने अपनी पार्टी में शामिल किया। मैं ये नहीं कहता, आपके पास अशराफ बंदे भी आए हैं जो हमसे आए हैं, वो ठीक है हमारी पार्टी से मुतमिन नहीं थे, आपके पास आए, आपके नजरिए से मुतमिन है और चीजें। मगर वो लोग जो आप करप्ट कहते थे कि ये माफिया है, मगर जब आपके पास आते हैं तो सर आपने इंडोर्स करके जरा मेरा हौसला बढ़ा दिया। मैं जरा नवाब हसन साहब के पास जाऊं। नवाब साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी, बिल्कुल। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, जरदारी साहब का एक बयान मेरे सामने मौजूद है। फरमाते हैं कि रजा रब्बानी ने 3 बरसों में नवाज शरीफ की आईनी खिलाफ वर्जियों को नजरअंदाज किया, यही वजह है कि नवाज शरीफ की रजा रब्बानी के साथ ज्यादा कुर्बत है। सर ये मुझे बताइए, रजा रब्बानी साहब के ये उयूब और नकाइस जो अचानक आसिफ अली जरदारी साहब पर यानी मुनकशिफ हुए हैं, ये पहले नजर नहीं आ रहे थे, अचानक 11th आवर पे ऐसा क्यों? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लीडरशिप पे यकीन रखती है और जो वो फैसला करे उस पे जाहिर है उस पे ही अमल होता है। इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप कह रहे हो को उनसे कोई सवाल किया गया तो जब जरदारी साहब ने कहा कि हाँ जाहिर है, वो तो आपके सामने है कि जाहिर तो फेवर तो दी गई ना नवाज शरीफ को, तो हम चाहते हैं कि देखिए, हम चाहते हैं कानून की बालादस्ती हो, कानून बरकरार हो, और कानून नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। तो इस तरह से लीडरशिप को ये हक पहुंचता है कि किसी को नॉमिनेट करे या किसी को नहीं करे। तो देखें, ये बार बार या ये एक बार कोई वजीर आजम बन जाता है, कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, जरूरी नहीं है कि वो दोबारा वो बन जाए। तो लीडरशिप कोई भी फैसला करे कि उन पे अमल करना चाहिए। जाहिर है लीडरशिप जो भी कहे कि हम उनके दुरुस्त है। एतजाज एहसन साहब सर ये तौसीक कर रहे हैं उस एक बात की जिसके बारे में हम सब बातें कर रहे हैं, और वो ये कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। शर्मिला फारूकी साहिबा ने इलेक्शन वाले दिन खड़े होकर कहा कि जी कल कुछ बहनों ने हमारे साथ नाश्ता किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ भाई हमारे साथ डिनर भी करेंगे। तो ये सब फी सबीलिल्लाह तो नहीं हो रहा होगा, कोई ना कोई सब्ज बाग तो दिखाए गए होंगे। जाहिर है कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अब ये घास कितने की बिकी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सिद्दीकी साहब, ऐसा नहीं है। आजकल लोग देख रहे हैं एमक्यूएम को, जिस तरीके से आपने देखा सबके सामने है, जिस तरीके से उन्होंने किया। देखिए, कुदरत का करिश्मा है ना, ये लोगों को इधर क्या कराची में इन लोगों ने क्या नहीं किया। आज वो कुदरत का है, वही दिन है, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ थप्पड़ मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो बुरा भला कह रहे हैं वो आपके सामने है। तो देखें, अगर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेहतर समझता है, कोई आ जाता है, तो उसमें क्या पार्टी का कसूर है? कोई बेहतर वो समझते हैं ना। हमको गए उनके घर गए, हमने कोई ऐसा कोई फोर्स डाला उनके ऊपर। अगर कोई आता है खुशी से आता है तो हम क्यों उनको जो है वेलकम क्यों नहीं कहें? अगर कोई आता है, खुद आता है और हमारे डिनर में पहुंच जाता है, हर जगह में पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये अचानक सर ये मुझे बताइएगा, एक और सवाल मेरे जहन में आ गया, जिमनी सवाल है, उसके बाद फिर मैं यास्मीन राशिद साहिबा के पास जाऊंगा। ये हीर सोहू को भी अचानक जो है पीपल्स पार्टी में बड़ी अच्छाइयां नजर आने लगी। इनकी अच्छाइयों के पीछे भी कोई रूहानी ताकत है, कोई गैबी ताकत है, या इसके पीछे भी कोई चमक दमक का हाथ है? देखें, अगर रूहानी या गैबी ताकत आपके पास है तो आप बता दो, आप इतनी ताकत रखते हो, मेरे ख्याल में तो आप बता दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में आपसे ज्यादा कौन है ताकतवर? आप बोल दो ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये ताकत है या ये है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बेहतर समझा पाकिस्तान की पार्टी को, इसलिए वो ये नहीं है। मैं अभी कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, बहुत सारे लोग नवाज के, बहुत सारे लोग एमक्यूएम के,
बहुत सारे लोग और पार्टियों के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और शामिल हो जाएंगे। आप कुछ सब्र करो, एक सेनेट के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कौन कौन आ रहा है। ठीक है सर, आपका मशवरा मैंने सुन लिया, मैं सब्र करता हूं, लेकिन आप भी प्लीज मेरे साथ सब्र कीजिए, जरा टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। मैं मैम के पास जाता हूं। मैम, ये मुझे बताइएगा, इस बार भी फजलुर रहमान साहब वो स्टेपनी साबित हुए जो किसी ना किसी गाड़ी में फिट हो ही जाती है, कभी आमरीत, कभी जमहूरियत, कभी बदतरीन जमहूरियत, कभी खुशगवार तरीन जमहूरियत। ये ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि अचानक हर जगह जाकर के वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं किसी न किसी के? ये खुदा तरसी वाला मामला है या कोई और चीज है? अगर आप मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं तो ये तो आप उनसे पूछिए। मैं तो उनको आई थिंक मैंने हर हुकूमत में ही देखा है, तो वो तो अपने आप को एडजस्ट इस तरह कर लेते हैं कि हर हुकूमत के साथ होते हैं। इसलिए उनसे तो आप इसी चीज़ की उम्मीद रखिए कि जहां हुकूमत होगी वो वहां होंगे। नजरियाती सियासत में, ये भी नजरियाती सियासत का ही एक मजहर है, ये जानना चाह रहा था मैं। फुल टॉस थी ये। देखिए जी, देखिए मकसद ये है, हर इंसान अपने नज़रिए के साथ चलता है। मौलाना साहब का ये नज़रिया है कि मैं हुकूमत में रहूँगा तो मैं आई विल बी एबल टू अकम्प्लिश एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ। वो अपने लिए जो तरक्की चाहते हैं वो तो तभी आएगी अगर वो किसी हुकूमत में रहेंगे। अपोजिशन में कोई तरक्याती काम तो नहीं हो सकते ना, तो इस वजह से उनके लिए बड़ी अहम चीज़ है कि वो किसी न किसी हुकूमत के साथ रहें। उन्हें क्या पता अपोजिशन क्या होती है, उन्हें क्या पता कि अपोजिशन में रह के हालात कैसे होते हैं। वो तो हमसे पूछिए ना, हम अपोजिशन के लोग हैं, हम आपको बताते हैं कि अपोजिशन के हालात कैसे होते हैं। लेकिन ये एक बात मैं बताती चली जाऊँ, रमेश कुमार साहब जो मुसलसल बोल रहे थे ना उस वक्त, उन्होंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। आप जवाब जरूर ले लीजिएगा। उन्होंने अभी तक ये जवाब नहीं दिया कि इसहाक डार साहब कैसे सेनेटर बने। मैम, आपके ख्याल में इस सवाल का कोई जवाब हो सकता है? आप बताइए, मैं आपको मुनसिफ बनाता हूँ। नहीं, देखिए मैंने जवाब दिया। देखिए जी, मैं तो बीमारों के साथ जवाब दिया। एक सेकंड, मैंने ये जवाब मुकम्मल करने दीजिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उसको इजाजत दी है, कानूनी तरीके से उसने लड़ा। अगर किसी को एतराज है, डॉक्टर साहब मैम को जरा कंप्लीट करने दीजिए, बात तो कर दीजिए। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन की जिसकी ये जिक्र कर रहे हैं, वो तो बेचारे जो हैं वो खुद भी बीमार हैं और बीमारों का बहुत साथ देते हैं। आपको पता है कि मैंने भी इलेक्शन एक ऐसी खातून से लड़ा जो नहीं थी और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं सुनते। अभी आपके सामने सादिया बेगम के बारे में, जो कि खाकाना बासी की बहन है, ड्यूल नेशनैलिटी का मसला था, वो आपके सामने पेश किया गया। तो आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने तो उसको घास भी नहीं डाली। उन्होंने कहा जी एवरीबडी हैज बीन एक्सेप्टेड, सबके पेपर्स एक्सेप्ट हुए। अंदलीप अब्बास को हाई कोर्ट में जाना पड़ा, फाइनली सुप्रीम कोर्ट के सामने जज के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि आई एम एन एग्रीव्ड पर्सन। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी खत लिख के पूछा है कि वो तो आपकी बहन है, ये बाकी जो बहनें सवाल पूछ रही हैं उसका भी जवाब दीजिए कि ड्यूल नेशनैलिटी के साथ आप कैसे बने। तो जब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अभी शी इज गिवन अप ड्यूल नेशनैलिटी, तो पता चला वो तो एमएनए भी रह चुकी है। इस ड्यूल नेशनैलिटी पे 4 साल उन्होंने एमएनए के मजे भी चखे। आप देखिए किस सिलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं। काश के इंसाफ मिले सिलेक्शन कमीशन से तो हम भी बार बार जाए। मैं तो उसके पास 34 दफा गई, ये जब हल्का 120 की इलेक्शन थी। मजाल है कि उनके कान पे जूं भी रेंगी हो और उन्होंने मेरी कोई बात सुनी हो या कोई मेरी ग्रीवेंस रिमूव की हुई हो। तो अगर उस इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं रमेश भाई तो सही कर रहे होंगे, क्योंकि उस बेचारी को कुछ पता नहीं रहता, वो अंधी गूंगी और बहरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, रमेश साहब ये मुझे बताइएगा सर कि जिस हिसाब से मौजूदात का ज़हूर हो रहा है इस पाकिस्तानी स्टाइल जमहूरियत में, आपके ख्याल में क्या लगता है कि निहाल हाशमी साहब के लिए भी कोई राह निकल सकती है, क्योंकि वो साबिक सेनेटर हैं और मौजूदा उनके साथ जो मामलात हो रहे हैं, तो क्या इसको मिसाल बना करके जो आने वाले सेनेटर्स हैं उनको भी अपने लबो लहजे पर, अपनी जुबान पर, अपने जज्बात पर काबू रखना पड़ेगा, या आपके ख्याल में वो भी लाइन में लगने वाले हैं उन लोगों की तरह जिनको नोटिस दे करके बुलाया जा रहा है? पहले तो नूर आरफीन, आज तीनों जमहूरी लीडर आपके सामने खड़े हैं और आज आप तीनों का मजा ले रहे हो, क्योंकि आज जो चीज़ें मुल्क के अंदर हो रही है वो मैं समझता हूँ अफसोस का मकाम है। एक पार्लियामेंटेरियन एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उसका एथिक्स इखलाक पहले होना चाहिए, सिंसियरिटी बाद में होनी चाहिए। इखलाक के दायरे में रह के मैं समझता हूँ कि जो भी ये बात हो रही है जजेस के हवाले से वो गलत है और ये नसीहत नहीं होनी चाहिए, नहीं माँ बाप की तरफ से, नहीं लीडरों की तरफ से, और नहीं है।
अगर ये लीडर की तरफ से अगर निहाल हाशमी को होती तो वो प्रोटोकॉल मिलता, मगर निहाल हाशमी जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने मेरी बहन को पहले भी कहा कि इसहाक डार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इजाज़त दी कानूनी तरीके से। आप वो जवाब तो आप 2 से 3 मरतबा दे चुके, वो तो हमें हजम भी हो गया, लेकिन मैं तो सिर्फ उस फंकी का नाम पूछना चाह रहा था जो किसी हकीम ने उनको दी और उसके बाद वो टार्जन की तरह बिस्तर से उठ के खड़े हो गए। अच्छा, मैं नवाब वसान साहब के पास जाऊंगा क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। नवाब साहब सर ये मुझे बताइएगा, फाइनल क्वेश्चन का नाम है पाकिस्तान की जमहूरियत। अच्छा नवाब साहब सर ये मुझे बताइएगा, बिलावल साहब ने इमरान खान साहब को कराची से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दे दिया और उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया। पीपल्स पार्टी किस तरह से इमरान खान साहब की इस जीत को रोकने वाली है? देखिए भाई, कोई कुछ भी कह ले, क्या भी कहे, इधर से कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई सीट नहीं जीत सकता, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें थी। बाद में आपको पता है कि जिस तरीके से धांधली से हुई या जो भी हो रहा था वो सबके सामने था। तो अभी वो धांधली का सिस्टम खत्म हो गया। अभी जिसने काम किया, जिसने लोगों के साथ मिले, ये नहीं है कि ये बड़ा आदमी है, ये इसको लोग वोट दे देंगे या ये करेंगे। आजकल का वो दौर खत्म हो गया और सबसे पहले पार्टी होनी चाहिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और लोग कराची के देखते हैं, आप गनी सईद का पता होगा कि किस तरीके से वो हमारी सीट थी, हमने वो जीत दी। और जो भी सीटें कराची में है, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्षर से जीतेगी। और बिलावल भुट्टो ने सही कहा है, अगर वो खुद खड़ा हुआ तो उससे कोई भी जीत नहीं सकता, कहीं भी कराची में खड़े हो जाए बिलावल साहब। और गॉट योर पॉइंट, गॉट योर आंसर। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में आपसे इजाजत लेने का। अपने मौजूदों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।